नमस्कार दोस्तों। बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं सेव आवर प्लेनेट, वी हैव टाइम, सेव द अर्थ, नो प्लास्टिक वगैरह वगैरह। हर साल की यही पैटर्न है। कॉप एनुअल समिट जब भी होती है, जब भी कॉप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जब भी ऐसी कोई एनुअल समिट होने वाली होती है क्लाइमेट चेंज को लेकर, तो बहुत सारे रिपोर्ट्स, ऐसी स्टडीज जो हैं उनको पब्लिश किया जाता है। बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमें जानने को मिलती है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफकोर्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर कहानी जो है वो सेम ही रहती है, रिपीटेटिव ही रहती है, राइट। जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, इसलिए मैंने कहा कि ज्यादातर कहानी, द रियलिटी इज दैट, द सैड रियलिटी इज दैट दोस्तों, कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो नुकसान हो रहा है वो आप भी जानते हैं। वो सारी चीजें मैं यहां पर रिपीट करूं, दैट इज नॉट गुड इनफ एज वेल, और आपको मैं बोर भी नहीं करना चाहता। लेकिन आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द फैक्ट, एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, और वो ये है कि भले ही कहानी जो है वो सिमिलर सी लगे, लेकिन सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो होता है आंकड़ों में। जी हां, अगर आप फैक्ट्स को देखेंगे, इनफैक्ट अगर आप नंबर्स को स्टडी करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि नंबर्स जो है वो और ज्यादा हर साल खराब ही होते जाते हैं। सबसे हॉरिबल न्यूज हमें पढ़ने को मिल रहा है, सबसे शॉकिंग, सबसे दुखद। 17 नवंबर 2023, इसी साल की बात हो रही है। अभी हम बात कर रहे हैं, राइट, तो 22 नवंबर है। लास्ट वीक अगर आप देखेंगे तो 17 नवंबर 2023 का जो दिन है, ये अपने आप में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट दिन आप कह सकते हैं। और ये अनफॉर्चुनेट इवेंट जो है वो ऐसा नहीं है कि 17 नवंबर में कुछ गलत चीज है, नो। पिछले कई सालों से, पिछली कई सदियों से जो हम गलत चीजें करते आए हैं, उसका फाइनल रिजल्ट जो है वो हमें, बैड रिजल्ट जो है वो 17 नवंबर को देखने को मिला। और पता है वो क्या है? पहली बार मॉडर्न वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो पहली बार ऐसा हुआ है दोस्तों कि जो डेली एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है, इसने पहली बार 2 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस किया। और दोस्तों एक चीज याद रखिए, जब भी हम ये 2 डिग्री सेल्सियस, 1.5 डिग्री सेल्सियस इस प्रकार की बातें करते हैं, हम कहते हैं कि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है ये 1.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था, 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था, तो हम किस चीज के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं? क्या हम इसको 16 नवंबर के साथ कंपेयर कर रहे हैं? द आंसर इज नो। हम इसको कंपेयर कर रहे हैं प्री इंडस्ट्रियल एरा के साथ, राइट। जो औद्योगिक क्रांति आई उससे पहले जो एवरेज टेम्परेचर हुआ करता था उससे 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा। आप सोच रहे होंगे कि 2 डिग्री सेल्सियस में इतना क्या फर्क पड़ता है। देखिए, यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, दिस इज एन एवरेज, राइट। ये एवरेज 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। कुछ जगहों पर ऐसा भी हुआ होगा ना कि वहां पर टेम्परेचर जो जितना होना चाहिए उससे 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। सो 2 डिग्री सेल्सियस जो है ये एवरेज है, और ये टिपिंग पॉइंट भी है। क्या होता है टिपिंग पॉइंट, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। दोस्तों, आप मेरे दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख सकते हैं। आप सभी के लिए गुड न्यूज है, वी हैव लॉन्च्ड ए ब्रांड न्यू कोर्स। इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। ये कोर्स मैंने ही डिजाइन किया है दोस्तों। इस कोर्स पर फिलहाल एक जबरदस्त ऑफर चल रही है। आज हमने एक लाइव सेशन भी लॉन्च किया है। इट इज अवेलेबल ऑन माय टेलीग्राम चैनल। अगर आप स्टडी ग्लोज की यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, टेलीग्राम की चैनल पर जाएंगे, फेसबुक पर जाएंगे, हर जगह पर आपको वो लाइव सेशन देखने को मिलेगा। लिमिटलेस लीडरशिप वाला ये जो पर्टिकुलर कोर्स है, ये प्रोग्राम है, ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें इसमें हमने डिस्कस की है दोस्तों। अगर ब्रीफली मैं आपको बताऊं तो लीडरशिप जो है ना, इट्स लाइक लिविंग इन 2 डिफरेंट टाइम जोन्स, राइट। आज आप यहां पर हैं, लेकिन आप अपने फ्यूचर को क्रिएट कर रहे हैं। ये जो विजन है ना, ये विजन भी लीडर्स ही क्रिएट करते हैं। तो हमारे अंदर की जो लीडरशिप स्किल्स हैं, उसको अगर हम निखरने का मौका दें, देन वी कैन क्रिएट अ वेरी ब्राइट प्रेजेंट एज वेल एज ब्राइट फ्यूचर फॉर आवरसेल्व्स। सोचिएगा इसके बारे में। सारी चीजें जो है वो हमारे मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है। डाउनलोड स्टडी क्लोज का मोबाइल ऐप नाउ डियर फ्रेंड्स। रियलिटी की बात करें तो आज की हमारी जो दुनिया है उसकी रियलिटी यह है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर जो हमें स्टेप्स उठाने चाहिए, ये काफी ल्यूक वार्म है, राइट। कहते हैं ना कि हाफ हार्टेड एफर्ट से आपको हाफ हार्टेड रिजल्ट ही मिलेंगे। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको अपना 100% देना पड़ेगा। यहां पर हम हमारा 100% जो है वो नहीं दे रहे हैं। एंड दिस इज द रीजन कि क्लाइमेट चेंज जो है उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ग्लोबल वार्मिंग जो है, पहले बहुत सारे लोग जो कहते थे कि ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, आज आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। आपके ही जीवन को देखिए, पहले क्या ऋतुएं हुआ करती थी, क्या वेदर हुआ करता था, और आज क्या है आप देखिए, यू विल नो अबाउट इट कि डेफिनेटली ग्लोबल वार्मिंग जो है उसकी इंपैक्ट हम सबको फील हो रही है। इट हैज स्टार्टेड पिंचिंग अस, और फ्यूचर में ये हमें पंच करना भी स्टार्ट कर देगा। और
वेदर रिलेटेड डिजास्टर्स जो है वो भी कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं, एज वी ऑल नो। अगेन ये सारी कॉमन नॉलेज है, इसकी और गहराई में मैं जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वेदर रिलेटेड डिजास्टर्स कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या हम एक ऐसे पॉइंट तक पहुंच गए हैं जहां पर चीजें जो हैं वो अब होपलेस हो चुकी हैं? जहां तक आंकड़ों की बात है, अभी तक के हमारे स्टेप्स जो हमने उठाए हैं, ये सारी चीजों का अगर आप एक थरो एनालिसिस करें और अगर आप इसको इम्पार्शियली अगर इसको अंडरस्टैंड करें, स्टडी करें, देन यू विल रियलाइज यस, चीजें जो हैं वो होपलेस हो चुकी हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बड़ा बदलाव जो है वो हमें देखने को मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि आंकड़ों को आप देखिए, राइट। आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, उसका कहना यह है कि हमें 2030 तक अगर हमें ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है, तो हमें 2030 तक जो भी कार्बन एमिट किया है हमें उसमें 43% जो है वो ड्रॉप लेना पड़ेगा। 2019 में जो एमिशन था दैट वाज 56 बिलियन टन्स, राइट। अब इसको कम करके 2030 में टारगेट यह है कि इसको 32 बिलियन टन्स जो है उस तक हमें लाना पड़ेगा, राइट। इसमें एक जबरदस्त एक ड्रॉप जो है वो हमें 56 से 32 बिलियन टन्स। तो हमारे पास बस आप समझ लीजिए 6-7 साल है। इतने सालों के अंदर हमें इतना बड़ा कट डाउन करना पड़ेगा। क्या ऐसा हो सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि एमिशंस गैप रिपोर्ट जो है उसका कहना यह है कि एमिशंस जो हैं वो तो बढ़ते ही जा रहे हैं, राइट। और सैड रियलिटी यह है कि 2022 में 1 बिलियन टन जितना 2019 के कंपैरिजन में 2019 में जितना कार्बन हमने एमिट किया था, राइट। ये ग्लोबल वार्मिंग के जो गैसेस है, ग्रीन हाउस गैसेस जिनको हम कहते हैं, 2019 में जितने हमने एमिट किए थे ना, उससे 1 बिलियन टन हमने 2022 में ज्यादा एमिट किए, राइट। इसमें एक ही ऐसा डिक्लाइन वाला फेज देखने को मिलता है, दैट इज इन 2020, एज वी नो कि कोविड के टाइम पर, राइट, बहुत सारे जो बर्ड्स है वो भी हमें हमारे सिटी एरिया में देखने को मिल रहे थे, क्योंकि सिटी का जो पॉल्यूशन है वो नियरली ड्रॉप हो गया था। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा चेंजेस जो है वो देखने को मिला। तो 2020 में ही एक ड्रॉप हमें देखने को मिला, और 2019 और 2022 को देखें अगर आप, तो कार्बन एमिशन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। 2030 का जो टारगेट है उसको अचीव करना है तो हर साल 9% से हमें कार्बन या फिर ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका रिडक्शन करना पड़ेगा, हर साल 9%। तब जाकर हम वहां तक पहुंच पाएंगे, 2030 तक अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। अब देखिए कोविड की इंपैक्ट ही देखिए, कोविड में जो भी हम बाहर नहीं निकल रहे थे, ये सारी चीजों की वजह से सिर्फ और सिर्फ 4.7% जितना बदलाव आया। लॉकडाउन चल रहा था लगभग पूरी दुनिया में। तो ऐसे समय में अगर सिर्फ हम 4.7% कार्बन एमिशन कट कर पाए हैं, तो 9% अचीव करने के लिए यू कैन इमेजिन कि हमें क्या क्या स्टेप्स जो है वो उठाने पड़ेंगे। तो अभी जो हम स्टेप्स उठा रहे हैं, अभी जिस दिशा में हम जा रहे हैं, इससे सिर्फ और सिर्फ 2% जितना रिडक्शन ही आएगा। तो अब हम क्या करें? बहुत सारे देश जो है वो चीजों को लेकर अब एडाप्टेशन मोड में आ चुके हैं कि जो जैसी परिस्थिति है, जो सिचुएशन है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। अब वार्मर क्लाइमेट जो है, इस चीज को लेकर हमें अपने आप को एडाप्ट करना पड़ेगा, राइट। और क्लाइमेट चेंज के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको झेलने की क्षमता जो है, रेजिलियंस जो है वो और ज्यादा हमें बढ़ाना पड़ेगा। कुछ आइलैंड स्टेट्स हैं, कुछ आइलैंड नेशंस हैं, सी लेवल जो है वो राइज कर रहा है, तो वो सी वॉल्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कब तक ये सी वॉल्स जो है वो आपको बढ़ते हुए पानी से बचा पाएगी? ये तो एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, एज वी ऑल नो। दूसरे देशों की बात करें तो अर्ली वार्निंग सिस्टम रखी जा सकती है, राइट। और इसके साथ साथ टेम्परेचर रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज को जुडिशियसली इस्तेमाल करना, ये ऐसे कुछ स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। कुछ क्लाइमेट चेंज को लेकर एक रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन ये सारे टेम्पररी मेजर्स होंगे। लेकिन ये सारी चीजें करने के लिए भी आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए पैसा। सारे देशों को चाहिए पैसे, राइट, खास करके डेवलपिंग देशों को। लेकिन क्या फाइनेंस उतना इजीली अवेलेबल है? द आंसर इज नो। पेरिस एग्रीमेंट की जब मीटिंग हुई थी तो उस समय पर यह तय किया गया था कि जो डेवलप्ड देश हैं वो डेवलपिंग देशों की मदद करेंगे, उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये डेवलप्ड देश जो हैं दे आर द मेन कंट्रीज, दे आर द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज। इनकी वजह से ही क्लाइमेट चेंज हुआ है। इन्होंने जो जंगल काटे, इन्होंने जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया, राइट, बहुत सारी जगहों को अपनी कॉलोनीज बनाई, ये सारी चीजों की वजह से ये कार्बन एमिट इतना ज्यादा हुआ है, राइट। उस समय पर वो भी नहीं जानते थे, राइट। लेकिन बहुत सारी संस्कृतियों में कहा जाता था कि भाई जंगल को नहीं काटना चाहिए, ये वो एक्सेट्रा। लेकिन पैसों की लालच में ये सारी चीजें जो है वो अभी तक चलती रही। अब चलो जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब तो ये लोग जो है ना, ये डेवलप देश के लोग जो हैं, जो मेन कल्प्रिट है क्लाइमेट चेंज के, अब तो उनके पास पैसे हैं, उनके पास वो टेक्नोलॉजी है, तो ये पैसे जो है वो डेवलपिंग देशों को दे सकते हैं, जिसकी वजह से डेवलपिंग देश जो है वो फटाफट नए नए बदलाव जो है वो इंट्रोड्यूस कर सके, राइट। ग्लासगो 2021 एग्रीमेंट जब हुआ था उस समय पर भी यह तय किया गया कि 2025 से ये जो फंड्स हैं इनको डबल किया जाएगा।
$20 बिलियन तय हुए थे, अब इसको $40 बिलियन करने की बात है बाय 2025। और रिच नेशंस ने यह कहा कि हाँ, हम फाइनेंस जो है एडेप्टेशन के लिए जो फाइनेंस है तो ये फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस का रिपोर्ट ये कहता है कि एडेप्टेशन फंड्स जो हैं जितने होने चाहिए उससे 15% ही मिले हैं, राइट। तो दे आर डाउन बाय 15% कंपेयर टू लास्ट ईयर। दूसरी चीज, डेवलपिंग देशों को कितने पैसे चाहिए? उनको चाहिए $215 बिलियन एन्युअली। ये वन ऑफ अमाउंट नहीं है कि आपने एक बार पे कर दिया और सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई, नहीं। हर साल $215 बिलियन की रिक्वायरमेंट है डेवलपिंग देशों को, और अभी जो रिक्वायरमेंट है उसका कितना मिल रहा है? 10% से भी कम मिल रहा है। तो अगर एमिशन बढ़ता जाएगा, इसको रोकने के लिए स्टेप्स जो हैं वो अगर हम बहुत ही कमजोर स्टेप्स उठाते जाएंगे तो चीजें जो हैं ये तो अपने हाथों में से छूट ही जाएगी। ये पृथ्वी जो है हमारा अकेला ऐसा घर जो है, ये घर छोड़कर हम कहां पर जाएंगे? जस्ट इमेजिन। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है लॉस एंड डैमेज, इसको कहा जाता है। क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए लॉस एंड डैमेज जो है, LND जो है, ये एक थर्ड इंपॉर्टेंट पिलर है। इजिप्त में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी। इजिप्त का एक शहर है शर्म अल शेख, यहां पर एक कॉप की मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग हुई थी लास्ट ईयर की ये मीटिंग जो है। तो इस मीटिंग में ये LND फंड जो है इसको गठित किया गया, इसको एस्टैब्लिश किया गया, और इसमें यह तय किया गया था कि अगेन जो डेवलप देश हैं वो ये फंड में पैसे प्रोवाइड करेंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन आज भी ये फंड जो है, ये कटोरा जो है, ये खाली का खाली ही है। ये पिगी बैंक जो है वो आज भी खाली की खाली है। हर साल $400 बिलियन की जरूरत है। ये लॉस एंड डैमेज का मतलब यही है कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे देशों को नुकसान हुआ है, बहुत सारे देशों को बहुत सारा डैमेज हुआ है, तो इसकी भरपाई करने के लिए ये पैसे जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। $400 बिलियन एवरी ईयर, ये भी नहीं मिल रहे हैं। तो ये जो पैसे वाले देश है ना, उनको ये प्रिटेंड करना, ये एक नाटक जो है वो बंद कर देने की जरूरत है। और अब दुनिया को समझ जाने की जरूरत है, खास करके ग्लोबल साउथ के देशों को, कि इनके नाटक जो है वो चलते रहेंगे। वो मीटिंग्स में कहेंगे कि बहुत सारे पैसे प्रोवाइड करेंगे, लेकिन रियलिटी में जब भी पैसे देने की बात आती है, अपनी जेब में हाथ डालने की बात आती है, तब ये देश जो है वो चुप हो जाते हैं, पीछे चले जाते हैं। तो इट्स ऑल बार्किंग नो बाइटिंग, बड़ी बड़ी बातें, वड्डी वड्डी बातें, लेकिन एक्शंस नहीं लेते हैं। 2009 में उस समय पर यह तय किया गया था कि हर साल $100 बिलियन जो है वो मिलकर प्रोवाइड किए जाएंगे डेवलपिंग देशों को। ये जहां तक मेरी नॉलेज है, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि एक साल में सारे देशों ने, ये डेवलप देशों ने मिलकर टोटल $100 बिलियन दिए हों, राइट। अब की जो नीड है, क्योंकि उस समय पर जब प्रॉब्लम छोटा था, उस समय पर आपने इसकी देखभाल नहीं की। अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अब 10 गुना ज्यादा पैसे चाहिए, राइट। अब ट्रिलियंस में रिक्वायरमेंट है। उस समय पर आप बिलियंस में नहीं दे पा रहे थे, अपने नहीं दिए। आज सिचुएशन ऐसी हो गई कि अब ट्रिलियंस की रिक्वायरमेंट है। तो क्या दोस्तों, द गेम इज ओवर? आई वुड से यस एंड नो। आशा की किरण भी नजर आ रही है। मैं तो सबसे बेस्ट जो इसका एक रिजल्ट या फिर आप कहेंगे एक्शन अगर कोई मुझे लगती है तो दैट इज लाइफ इन द सेंस, जो कहते हैं ना, जो लाइफ मोमेंट हमारे PM मोदी साहब ने लॉन्च की, कि हर एक व्यक्ति जो है इसको अपनी एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर देखे। जहां जहां पर हम कार्बन एमिशन को कम कर सकते हैं, अगर कुछ भी ऐसा करके, राइट, हम अगर पानी को बचा सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, एयर पोल्यूशन कम हो, कार्बन एमिशन कम हो, सॉइल पोल्यूशन कम हो, साउंड पोल्यूशन कम हो, अगर हमारी लाइफस्टाइल ही अगर हम ऐसी कर दे, तो धीरे धीरे करके एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। 2030 के टारगेट्स जो हैं, इनको अचीव कर पाना तो अभी इम्पॉसिबल ही है। टू बी ऑनेस्ट, इट इज इम्पॉसिबल। जिस स्पीड से हम जा रहे हैं, इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन फ्यूचर के शायद टारगेट्स जो हैं उनको हम अचीव कर पाए। तो हमें क्या करना चाहिए, राइट, हिस्टोरिकल ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए, अभी तक कोई भी क्लाइमेट के टारगेट जो है वो दुनिया ने अचीव नहीं किया है, तो 2030 वाला भी अचीव हो जाएगा, तो दिस विल बी जस्ट अ फिक्शन। What we can do is, right, we can do is individual level पर हम actions ले, don't wait for the government, I would say। अगर गवर्नमेंट एक्शंस ले रही है तो उनको सपोर्ट कीजिए, उनकी पूरी मदद कीजिए, बट डोंट वेट कि कोई आकर, कोई मसीहा आकर हमें बचाएगा। नहीं, क्लाइमेट चेंज डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सब ने इसमें एक रोल प्ले किया है, और हम सबको ही इसमें एक रोल प्ले करना पड़ेगा अगर हमें इसे अरेस्ट करना है तो। 2023 में 86 दिन ऐसे रहे दोस्तों जब एवरेज टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल एरा से 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा, और 2 दिन ऐसे रहे जो 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहे। यू नो, 2 डिग्री सेल्सियस जो है इसको टिपिंग पॉइंट कहा जाता है। टिपिंग पॉइंट का मतलब जो होता है दोस्तों, वो ऐसा होता है कि एक ऐसा पॉइंट, मान लीजिए ये टिपिंग पॉइंट है, दिस वन, राइट, ये पॉइंट TP है। तो यहां से आप ऊपर नीचे जाते होते होते यहां पर, लेट्स से एक बार यहां पर पहुंच गए, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी लक्ष्मण रेखा कि एक बार आपने इसको क्रॉस कर लिया, उसके बाद जो डैमेज हो गया, इसके बाद जो चीजें होगी वो बैक टू नॉर्मल कभी नहीं हो पाएगी। तो अगर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो एक थोड़े समय के लिए भी अगर रहा, तो जो डैमेज होगा वो इतना ज्यादा होगा कि उसके बाद एक बार बर्फ पिघल गई,
फॉर एग्जाम्पल अगर एक बार बर्फ पिघल गई तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप टेम्परेचर को कूल कर देंगे और दूसरे दिन वहां पर बर्फ आ जाएगी, नहीं। बर्फ एक बार पिघल गई, सी लेवल अगर राइज हो गया, बहुत सारी स्पीसीज जो हैं उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद एक ऐसा चेन रिएक्शन स्टार्ट होगा जिसको रोक पाना जो है वो हमारे बस में ही नहीं है। सो दिस आर द थिंग्स, दिस आर द डार्क रियलिटीज। हर साल ये रिपोर्ट्स तो आते हैं, हर साल ऐसे फैक्ट्स तो आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फैक्ट्स जो हैं ये और ज्यादा खराब होते जाते हैं, हर साल होते जाते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। यू कैन वॉच माय अदर वीडियोस ऑन क्यूरियसली एजुकेशन। एंड दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, राइट, वी हैव लॉन्च्ड लिमिटलेस लीडरशिप वाला प्रोग्राम। 20 लेक्चर्स तो इसमें आएंगे ही आएंगे, मिनिमम 20 लेक्चर्स, 20 से ज्यादा बोनस लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। लेक्चर की एवरेज जो है वो 30 से 45 मिनट्स के बीच में होगी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारी रियल लाइफ स्टोरीज, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू विल लर्न फ्रॉम दिस लेक्चर। एंड आई कैन बेट कि एक बार आपने ये कोर्स खत्म किया, राइट, उसके बाद यू विल बी लिमिटलेस। आपके अंदर वो चीज जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी, वो प्रोग्राम जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा, और उसके बाद आपकी लीडरशिप की स्किल्स जो है वो हमेशा इंप्रूव ही होती जाएगी, राइट। उसमें कुछ स्टेप्स आपको सिखाए जाएंगे, अगर आप उसको रेगुलरली फॉलो करेंगे देन डेफिनेटली यू विल बिकम ए लीडर एज वेल, और आप एक लिमिटलेस लीडर जो है वो बनते ही जाएंगे। सारी इंफॉर्मेशन हमारे मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है। डू चेक आउट स्टडी ग्लोज मोबाइल ऐप। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।